एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I will be covering the chapter log formulas. सो लॉगरिदम चैप्टर है, ये ज़िंदगी में हमेशा काम आना। सबसे पहले तो इसके स्पेलिंग देख लीजिएगा। अब आपका मेन क्वेश्चन होता है ज़िंदगी में इसका काम क्या है। इसका काम कैलकुलेशंस को इजी करना है बेसिकली, और आपको इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो बताएंगे कैलकुलेशंस कैसे इजी होती हैं। लॉगरिदम के स्पेलिंग ये हैं, पहले अपने दिमाग में स्पेलिंग्स बिठा लें, फिर उसके बाद हम ये इसके कंसेप्ट शुरू करने लगे। तो अब पहली चीज़ हमारे पास इसके रूल्स, लॉग एम इंटू एन याद रखिएगा। पहला रूल है लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। इसका रूल, इसका यूज़ कहाँ पे हो सकता है? जैसे एक एग्जांपल है लॉग 30। लॉग 30 को कैसे लिख सकते हैं? लॉग 6 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला क्या पता है आपको? तो ये लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन मीन्स हम क्या कह सकते हैं? लॉग 6 प्लस लॉग 5। सो ये पहला रूल है। लॉग मीन्स लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है जी, ये याद रखना। अब अगला रूल हम करने जा रहे हैं लॉग एम डिवाइडेड बाय एन। log m divided by n is equal to log m माइनस log n। याद रखिएगा। जैसे log 7 डिवाइडेड बाय 8 मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log 7 माइनस log 8। याद रखिएगा इसको। ये अगला रूल था हमारा। इससे अगला रूल ज़रा ध्यान से देखना, log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू वॉट? n आगे आ जाता है log m। अच्छा, अब यहाँ पे कोई बेस नहीं दिया हुआ ना, मीन्स तो हम बेस मान लेते हैं 10। ठीक है, जब बेस वगैरह ना दिया हो हमारे को। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे पास सपोज ये ऐसे दिया हुआ है, इसको रीड कैसे करेंगे? log 5 टू द बेस 2, इसको ऐसे रीड करेंगे log 5 टू द बेस 2 है यहाँ पे। अच्छा मेरी बात सुनो कि जैसे एक्सपोनेंट्स को हम log की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? जैसे b रेज टू पावर y इज इक्वल टू x है, तो इसको लिखने का तरीका पता क्या होता है? log बेस ये b बन जाएगा, x इज इक्वल टू वाई। जिसको मीन्स इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होगी? मीन्स ये तो हमारे पास ये फार्मूला हो गया जो मैंने तुम्हारे को सिखाया कि b रेज टू पावर y इज इक्वल टू x है। मीन्स इसको लॉग, एक्सपोनेंट्स को लॉग की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। मीन्स लॉग ये बेस बन गया और ये x इज इक्वल टू वाई। अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे 2 रेज टू पावर 4 आप सभी को पता है 16 होता है ना, तो इसको लॉग की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? लॉग ये चीज़ बेस बन जाती है और यहाँ पे ये आ गया इज इक्वल टू 4। याद रखिएगा ये। अब अगला रूल यूज़ होने वाला, मीन्स ये रूल याद रखना कि ये चीज़ है ये बेस बन जाती है, रेस टू पावर वाली चीज़ उस तरफ चला जाती है और ये इधर आ गया। मीन्स इसको हम कैसे रीड करेंगे? log 16 विद द बेस 2 इज इक्वल टू 4। हमारा अगला रूल है, अगर बेस सेम हो, जैसे log b विद द बेस b, इसकी वैल्यू होगी 1। बेस सेम हो ना, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, तो इसी से हम फॉर्मूला और बना सकते हैं। जैसे log 100 की वैल्यू क्या होगी? मेरी बात ध्यान से सुनना। इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम log 10 log 100 log 1 की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले चलो log 100 निकालते हैं। तो log 100 को क्या लिख सकते हैं? log 10 रेज टू पावर 2 लिख सकता हूँ। यस, फिर फॉर्मूला क्या लग रहा है? log m रेज टू पावर n, दैट इज log n log m। मीन्स ये पावर आगे आ जाती है, जब भी यहाँ पे पावर हो ना वो आगे चले जाती है इस रूल से। log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना। अब log, मैंने आपको बोला अगर कोई बेस नहीं दिया होता तो हम क्या बेस मान लेते हैं? 10। तो मीन्स बेस बेस सेम मीन्स क्या हो गया? 1। मीन्स 2 इंटू 1 क्या हो गया मेरे पास? 2।
अब यही यहाँ पे हमारे पास हो log 1। अब log 1 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, तो आप इसको लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 0। अब log m रेज टू पावर n मीन्स ये पावर आगे आ जाती है, 0 log 10 log 10। अच्छा मेरी बात सुनो, अब इसका कोई बेस नहीं दिया हुआ, मीन्स इसका बेस क्या होगा, 10 नहीं होगा। मीन्स अगर कोई बेस ना दिया हो तो 10 होता है, मीन्स अगर यहाँ पे बेस नहीं दिया हो तो 10 ही है। मीन्स अब बेस और ये दोनों सेम है, तो ये 1 हो गया। 0 इंटू 1 क्या हो गया, 0। तभी तो कहते हैं log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब log 10 की वैल्यू क्या होगी, मीन्स सिंपल log 10 की वैल्यू मीन्स अगर कोई बेस ना हो तो मीन्स उसका बेस क्या मान लेते हैं हम 10, तो सिंपल log 10 की वैल्यू क्या होगी, 1। याद रखना ये चीज़ को, सिंपल log 10 की वैल्यू 1 होगी। तो अब हमारे पास ये स्विच करना है, अगर हमने एक लास्ट फॉर्मूला, अगर हमारे को ये बेसिस स्विच करने हैं, जैसे ये बी है ये ए है, अगर हमारे को ये बेस को इस नंबर के साथ स्विच ऑन करना है तो हम स्विच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लॉग यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर देना तो ये स्विच हो जाते हैं, स्विच ऑन। मीन्स अब इसको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से करके दिखा देते हैं। मीन्स अगर आपके पास बोला है log 5, इसी का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसी का, यानी मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ log 5 विद द बेस 2। मीन्स अगर मैंने बेसिस को और इसको स्विच करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, 1/log 2 बेस 5 ऐसे स्विच कर सकते हैं हम बेस को एंड ए नंबर को, ये स्विच हो जाएंगे अगर हम रेसिप्रोकल कर दें। सो इससे तुम्हारा ये बेसिकली फॉर्मूला पोर्शन लॉग का मैंने कवर कर दिया। इसमें सारे फार्मूलाज कवर्ड है लॉग के, ध्यान से देखेगा। एक और चीज़ कवर कर देता हूँ, जैसे log 1000 है, एक बारी फिर से आपको कवर करवा देता हूँ। log 1000 इसको कैसे लिख सकते हैं, log 10 रेज टू पावर 3, फिर फार्मूला क्या लगा, log m रेज टू पावर n, m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m। मीन्स फिर आपको पता है कि अगर इसका बेस ना हो तो हम बेस क्या मान लेते हैं, सेम बेस मान लेते हैं। मीन्स 10 ही मान लेते हैं, अगर बेस कुछ ना दिया हो तो हम बेस 10 मान लेते हैं। तो मीन्स ये और ये जब सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ये भी हमने रूल पढ़ा हुआ है। सो 3 इंटू 1 3, log 1000 की वैल्यू 3 हो गई है। अब अगली पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आपको कवर करूँगा कि कैसे हमने लॉग टेबल में वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, वो अगले पार्ट ऑफ द वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं।